एक तैयारी और करेंगे जो 25 डेज में, और फिर लास्ट के 20 डेज में। जो लास्ट के 20 डेज वाली प्रिपरेशन हम करेंगे, ठीक है, उस प्रिपरेशन में हमारे पास ये मान लो कि उस टाइम तक हमारा अनाउंसमेंट हो चुका होगा कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, यानी कि अगस्त के आसपास या जुलाई। सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शेखर झा। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जेई का एग्जाम है, जैसे कि हमें सबको पता है कि जो जेई मेंस का एग्जाम है उसके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, एक फेब अटेम्प्ट और एक मार्च अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चों का ये जो एग्जाम है, जो अटेम्प्ट है ये दोनों, उनमें उन्होंने बहुत सही स्कोर मार लिया होगा और वो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए वेट कर रहे होंगे। बट किसी को पता क्या था कि यार बीच में कोरोना आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे यार जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी फेब के टाइम या मार्च के टाइम में, या फिर कुछ रीजंस की वजह से वो लोग अब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या बहुत लोगों ने टारगेट ही किया होता है यार कि हम अप्रैल या मई के अंदर एग्जाम देंगे और उस टाइम तक हम एक अच्छा स्कोर ले आएंगे। बट हम कोरोना की वजह से यहाँ पर जो है पोस्टपोनमेंट हो गई है जेई मेंस की। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये आती है यार कि जो हमारा एग्जाम है वो कब होगा, ठीक है, हमारा एग्जाम एक्चुअली कब होगा। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस पर डिफरेंट व्यूज रख रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं यार कि यहाँ पे जून के अंदर एग्जाम हो जाएगा, बहुत लोग तो मई के एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलिटी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि भाई एक्चुअली एग्जाम होगा कब। ओके, तो अगर हम इस चीज को रिलेट करके देखें 2020 के सिचुएशन से, है ना, और इस चीज को हम इंप्लीमेंट करें 2021 में, तो एक बात तो बहुत क्लियर है यार कि 2020 के अंदर जो हमारे पास केसेस आ रहे थे कोविड के वो बहुत ही कम थे। ओके, यानी कि मैं आपको बता दूं पिछले साल जो 2020 में जब जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे अप्रैल वाला एग्जाम जब पोस्टपोन हुआ था, जिस टाइम में एक्चुअली एडमिट कार्ड आना था, उस टाइम पे जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उस टाइम पे जो हमारे कोविड के केसेस थे इंडिया के अंदर वो नियर बाय अप्रॉक्स मतलब 500 के आसपास थे, उससे ज्यादा नहीं थे, बट फिर भी पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और ये पोस्टपोन होता रहा और ये चीज जो है ना वो सितंबर तक चली गई, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है यार कि जब पिछले बार उतना ज्यादा, और ये पिछले बार का जो वायरस था उतना ज्यादा डेडली नहीं था, ठीक है, और वो उतना ज्यादा लोगों को उतनी बुरी तरह से बीमार नहीं कर रहा था। ओके, मतलब एक लिमिट पे था, बहुत कम लोग ही बहुत बैडली अफेक्टेड थे इस चीज से, ठीक है। बट हम इन 2021 हम देख रहे हैं कि जो बहुत यंग लोग हैं, ठीक है, यानी कि 30s में 40s में, इनफैक्ट उन लोगों की भी डेथ हो जाती है, नहीं भी डेथ होती है तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। ओके, तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है। ओके, इसलिए वो कभी भी यार, सबसे पहली बात तो ये है ना, तो मई के एंड में, ऑब्वियसली बात है यार, अभी मई स्टार्ट हो चुका है, तो मई के एंड में तो आप सोच भी नहीं सकते कि एग्जाम होगा। ओके, और आपने उनका नोटिस भी देखा होगा कि उन्होंने बोला था कि हम बहुत 15-20 दिन पहले या उससे भी पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे कि एग्जाम होने वाले हैं। ओके, तो अब चलो मई तो चला गया, है ना, तो जून में होगा, तो यार जून में भी नहीं हो सकता। रीजन ये है कि इसके साथ वाले बहुत सारे एग्जाम पहले भी जो है ना वो पोस्टपोन हो चुके हैं, लाइक हमारे पास नीट पीजी, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 1/10 होते हैं। ओके, मतलब 10% जो जितने बच्चे जेईई मेंस देते हैं उससे बस 10% बच्चे जो है वो नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, तो उनका एग्जाम भी ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। तो पहले उनका एग्जाम कंडक्ट होगा जब थोड़ी सी सिचुएशन हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी, बट अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अच्छा, तो बहुत लोग ये वाला पॉइंट भी रख रहे हैं यार कि पिछली बार जो था वो ये सीन था कि जो हमारा कोविड है, ठीक है, वो लोगों के लिए अननोन था, गवर्नमेंट के लिए अननोन था, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसलिए क्या करें ये पता नहीं था, ठीक है। बट इस बार हमारे पास वैक्सीन है, हम वैक्सीन लगवा देंगे, है ना, और फिर एग्जाम दिलवा देंगे। तो यार सबसे पहली बात तो ये आती है कि वैक्सीन की भी अगर आप ये रखते हो कि वैक्सीन, सबसे बात तो वैक्सीन जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, ये गारंटेड नहीं है कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो आपको कोविड नहीं होगा। ओके, हाँ वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ना, आई एडवाइस कि भाई आप सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है यार कि वो आपको 100% ये एकदम कर देगा कि भाई आपको कोविड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जितना ही पॉपुलेशन है, यानी कि 18 to 45 जिसकी वैक्सीनेशन 1 मई से स्टार्ट होने वाली थी, उन पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में बहुत अच्छा खासा 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए। ओके, एंड उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास जो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अपने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने बोला कि यार हम लगाएंगे तो जरूर, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल उसकी सप्लाई नहीं है, जो भी रीजंस हो उनके, ठीक है, हर स्टेट के अपने अपने रीजंस हैं, ठीक है। तो एक चीज तो हम ये जरूर देख सकते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए 2 से 3 महीने तक तो कोई एग्जाम अभी फिलहाल नहीं होने वाला, जैसी सिचुएशन है, यानी कि 2 से 3 महीने के बाद जब थोड़ा सा वैक्सीनेशन एक लिमिट तक पहुंच जाएगा, ठीक ठाक लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, तब हमारा मार्केट खुलेगा। ओके, एंड एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा, यानी कि जो एग्जाम्स वगैरह है, वो मार्केट खुलने के 1 से 2 महीने के बाद, मतलब कम से कम आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मिड ऑफ अगस्त से पहले कोई भी एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप ये ध्यान में रख के बनाना चाहते हो यार कि हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन
चलिए कितने दिनों के लिए प्लान करके करें, तो यार आप 3 मंथ्स बिना कुछ टेंशन के आप एक प्लान रेडी कर सकते हो जो 3 मंथ्स का है, ठीक है। अब इस 3 मंथ को हम कैसे यूज करें, ठीक है। तो यार क्या होता है इसमें एक्चुअली जब पोस्टपोनमेंट होता है ना, तो 12th वालों के लिए, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी मुसीबत बन गई है, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि यार ड्रॉपर्स को पता है कि यार टाइम की क्या वैल्यू है, लेकिन 12th वालों को बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं जेई जो 12th के साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको टाइम की वैल्यू थोड़ी नहीं होती है यार। जो 12th में स्टूडेंट हो बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट ये रियलिटी है, ठीक है। ड्रॉपर्स को एक्चुअली पता होता है स्ट्रेटजी, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होते हैं, बट 12th वाले कुछ कुछ बच्चे थोड़े से हवा में होते हैं, ओके। तो यहां पर हम एक चीज को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली इन तीनों मंथ, एटलीस्ट हम 3 मंथ का पहले प्लान बनाएंगे, ठीक है, मई जून जुलाई, ओके। सबसे पहले क्या हमारे इस प्लान में क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि हमें हर मतलब टॉपिक को, जैसे अगर आपके पास मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूँ यार कि जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अब तक ठीक ठाक चैप्टर्स तो हो गए होंगे, चाहे वो 12th के साथ वाले हों या फिर ड्रॉपर्स हों, ठीक है। बट फिर भी कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं यार जो 11th में बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर मैं बात करूँ तो बच्चे रोटेशन ढंग से नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे बच्चे, ओके। मतलब सबका अपना अपना होता है कि मतलब कुछ छूट गया है ना, उस टाइम पे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए, जो भी रीजन था, कोचिंग नहीं जा पाए, कहीं चले गए थे, बीमार पड़ गए थे, या वो चैप्टर उस टाइम पे ढंग से समझ में नहीं आया, ओके। और 12th में हमें टाइम नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि यार जिन चैप्टर्स को आप छोड़ के जाने वाले थे, एक्चुअली उन चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, उन चैप्टर को अब मत छोड़ना यार, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, दूसरे लोग तो पढ़ ही रहे, ठीक है। तो आपको वो हमेशा क्या करेंगे, जो परसेंटाइल आपकी बन रही थी 200 नंबर पे, वो अब बनेगी 230 नंबर पे, 220 नंबर पे, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन में राइज है, तो अगर आप नए 4 टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपका बहुत तगड़ा लॉस होगा, ओके। तो इसलिए नए टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो ये हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये 3 मंथ को हम कैसे डिजाइन करें, कैसे देखें ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी आए, ठीक है। 3 मंथ हो सकता है 3 मंथ से भी ज्यादा लग जाए, पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है सितंबर में चला जाए, अक्टूबर में चला जाए, बट फिलहाल हम मानते हैं कि हमारा अगस्त में एग्जाम है फर्स्ट वीक में, तो प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है। पहले हमें क्या करना है, 45 डेज में, ठीक है, 45 डेज में वो टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर रखे हैं, उनको क्या कहते कर रखे हैं, कंप्लीट है हमारे, उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको एक तरफ, और जो नहीं हुए उनको एक तरफ लिख लेना है। हम ये तो मानता हूं मैं कि जो नहीं हुए हैं वो चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 होंगे, 11th तक दोनों को, क्योंकि 12th के पोर्शन ज़्यादातर बच्चों का कंप्लीट होता है, 11th में ज़्यादा दिक्कत होती है, 12th में शायद 1-2 चैप्टर ही होगा जो टीचर ने करवाया भी होगा अच्छे से, बट आपको नहीं समझ में आया होगा, तो 10 चैप्टर मान लेते हैं, ठीक है। अब उस चैप्टर्स को 10 चैप्टर को भी आप अच्छी तरह से टाइम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 50 डेज है, 45 डेज जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो जैसे जैसे जो जो चैप्टर है उसको अच्छा खासा टाइम देकर के आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। आप वीडियो लेक्चर्स देख लो, ठीक है, आप अपने नोट्स को और अच्छी तरह से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके डिफरेंट क्वेश्चन मटेरियल से, एचसी वर्मा से, ऐसी मैथ्स के अंदर अच्छी अच्छी बुक्स को उठा करके, ताकि वो टॉपिक्स हमारे अच्छे हो जाए, और जो टॉपिक्स हमने कर रखे हैं उनका रिवीजन आप एक बार इन 45 डेज में खत्म करो, ओके। जब आपका ये पूरा हो जाए, ठीक है, तो जो बाकी के 45 डेज रहेंगे उनमें हमें 2 बार क्या कहते हैं सिलेबस को रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक बार हमारा एप्लीकेशन से पहले की तैयारी थी, ठीक है, उसके बाद हमने ये वाली तैयारी करी, फिर एक तैयारी और करेंगे जो 25 डेज में, और फिर लास्ट के 20 डेज में। जो लास्ट के 20 डेज वाली प्रिपरेशन हम करेंगे, ठीक है, उस प्रिपरेशन में हमारे पास ये मान लो कि उस टाइम तक हमारा अनाउंसमेंट हो चुका होगा कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, यानी कि अगस्त के आसपास या जुलाई के मिड तक अनाउंसमेंट हो सकता है। तो उस टाइम पे जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है यार कि अब जेईई मेन इस डेट को होगा, उसी अनाउंसमेंट के अगले दिन से या उसी दिन से हमें रेगुलर या ऑल्टरनेट डेज का टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फुल सिलेबस टेस्ट देना है। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, एनटीए अभ्यास दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर एनटीए अभ्यास से इस बार इजी आ रहा है, 2020 में जो पेपर आया था वो एनटीए अभ्यास के ही लगभग बराबर आया था, इस बार इजी आ रहा है। पर अगर आप हार्ड पेपर में जो स्कोर करोगे उससे बेटर स्कोर करोगे अगर आप इजी पेपर आएगा तो, ठीक है। तो एनटीए अभ्यास का टेस्ट दो, उनके स्कोर को एनालाइज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें आप गलतियां करो, ठीक है, जैसे अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद उसी दिन 2 घंटे का 3 घंटे का समय निकाल के उस की गलतियों को एनालाइज करो, उनकी गलतियों को लिखो, बार बार समझो कि कहां मैंने मिस्टेक, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में उन मिस्टेक्स को, ठीक है, ठीक करने की कोशिश करो। ऐसे करते करते जब आप 10, 12, 14, 15 टेस्ट दे दोगे तो आप देखोगे कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। इन दिस वे आप इन 3 महीनों को यूटिलाइज कर सकते हो अच्छी तरह से और अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक बात और याद रखना यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं नाइट आउल हूँ, ठीक है, और मुझे रात को पढ़ना पसंद है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग, ओके। बुरा लगेगा बहुत लोगों को, बट बहुत गलत है। आपको सुबह उठना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम अगर मान के चलो मॉर्निंग स्लॉट में आ गया, 9 बजे से आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे से 10 बजे आपका एग्जाम है,
ठीक है। तो उस स्लॉट में अगर आप 4 बजे तक 3 बजे तक पढ़ के सो रहे हो, ठीक है, तो आप 9 बजे 10 बजे तक बहुत अजीब सा फील करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आएगी, आपका डे 11-12 बजे से स्टार्ट होगा, बट उस टाइम तक तो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका होता है। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट आ गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 बजे 6 बजे सुबह उठना है। इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना एग्जाम के टाइम में वो अच्छी रहेगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जाती है वो ये कि उस टाइम के अंदर हम जब सुबह सुबह उठ के केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो फिर हमें वो ढंग से ज़्यादा देर तक उसको हम रिटेन कर पाएंगे, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है। और यार सुबह उठ के सबसे पहले तुरंत पढ़ने ही नहीं बैठना था, थोड़ा सा फ्रेश होना है, उसके बाद थोड़ा सा जाकर के सुबह अगर तो कोरोना चल रहा है तो बाहर नहीं जा सकते, छत पे जाकर थोड़ा सा वॉक कर लो, ठीक है। एंड इस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए काम करते जाओ। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, उठने और सोने के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस मत क्रिएट हो। आज अगर हम 12 बजे सो रहे हैं तो कल 1 बजे नहीं सोना, ठीक है। 10-15 मिनट चलेगा बट अपने आप को एक रूटीन के अंदर बांध के रखो, ठीक है। शाम को थोड़ा सा अगर आपके पास आप घर में कुछ वेट लिफ्टिंग वगैरह का रखते हो तो एक्सरसाइज कर लो, बहुत लोग बॉक्सिंग वगैरह का जुगाड़ रखते हैं, ओके, तो उसको कर लो, मतलब जो भी आपके पास है उसको करो। थोड़ा सा आप अपने आप को फिजिकली भी फिट रखो, ठीक है, क्योंकि फिजिकली फिट रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी यार प्रिकॉशंस लेते रहो और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तब तक आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मेरे पास यार एक बहुत अच्छा खासा नॉलेज है कॉलेजेस के बारे में, ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में और जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।